नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉलीटॉप में। आज हम आपको बताएंगे भारत के 10 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत में अनेक प्राचीन मंदिर हैं और धार्मिक आस्थाओं का भारत में पौराणिक इतिहास रहा है। आपको अनेकों ऐसे धार्मिक स्थल मिल जाएंगे जो अपने चमत्कारों के लिए देश या विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही धार्मिक स्थलों के चमत्कारों के बारे में भी बताएंगे जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आने पर सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मंदिरों के बारे में जानना। पहला, करनी माता का मंदिर। यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसमें देवी करनी माता की मूर्ति स्थापित है। यह बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। यह मंदिर चूहों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। करनी माता का मंदिर मुख्यतः काले चूहों के लिए प्रसिद्ध है। इस पवित्र मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे रहते हैं। संगमरमर से बने मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इन चूहों की उपस्थिति की वजह से ही श्री करनी मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी श्रद्धालु को सफेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं तो उसकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर में चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें विधिवत भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा भी की जाती है। दूसरा, मेरू रिलीजन स्पॉट कैलाश पर्वत। हिमालय पर्वत के उच्चतम श्रृंखला मानसरोवर में यह बहुत पवित्र जगह है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान महादेव स्वयं विराजमान है। कैलाश पर्वत धरती का केंद्र भी माना जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश और आगे मेरू पर्वत स्थित है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेदों और पुराणों में भरी पड़ी है। तीसरा, कन्याकुमारी देवी मंदिर। कन्याकुमारी पॉइंट को देश का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। यहाँ समुद्र तट पर कुमारी देवी का मंदिर है। यहाँ माँ पार्वती के कन्या रूप की पूजा की जाती है। यह देश का एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के कपड़े उतारने पड़ते हैं। मान्यता है कि इस जगह देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बचे दाल चावल बाद में कंकड़ पत्थर बन गए थे। कन्याकुमारी मंदिर एक शक्तिपीठ है जो माता देवी के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यहाँ के सूर्योदय का दृश्य सबसे रमणीय होता है। शनि सिंगनापुर। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है सिंगनापुर गाँव, जिसे शनि सिंगनापुर के नाम से जाना जाता है। यह गांव हिंदू धर्म के विख्यात शनि देव की वजह से प्रसिद्ध है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन इस गांव में किसी भी घर या दुकान में दरवाजा नहीं है। शहर के अधिकांश घरों में खिड़की या दरवाजे नहीं है। दरवाजों की जगह लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज स्वयं सजा देते हैं। कहते हैं मंदिर में कथित तौर पर कोई पुजारी नहीं है। भक्त प्रवेश करके शनि देव की दर्शन कर सकते हैं और मंदिर से बाहर निकल सकते हैं। पांचवा, सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। कहा जाता है कि मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। छठा, कामाख्या मंदिर। असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर स्थित कामाख्या मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। 51 शक्ति पीठों में से सबसे प्रसिद्ध मां कामाख्या का पावन धाम तंत्र मंत्र की साधना के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर देवी के योनि भाग की पूजा होती है। कहते हैं कि इस सिद्धपीठ पर हर किसी की कामना पूरी होती है, इसलिए इस मंदिर को कामाख्या कहा गया है। सातवां, अजंता एलोरा के मंदिर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं एक दूसरे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, लेकिन अपनी महत्वता की वजह से इन दोनों का नाम हमेशा एक साथ लिया जाता है। बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। अजंता की गुफाओं में अधिकांश दीवारों पर बौद्ध धर्म से जुड़ी नक्काशी की गई है, जबकि एलोरा की गुफाओं में मौजूद वास्तुकला और मूर्तियां बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं।
8वां खजुराहो का मंदिर। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक छोटा सा गांव है। भारत में सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक यह भी है। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। 9वां ज्वाला देवी मंदिर। यह मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर दूर स्थित है। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वाला देवी मंदिर। यहाँ माता की जीभ गिरी थी, इसलिए इसका नाम ज्वाला देवी मंदिर है। इस मंदिर में माता के मूर्ति रूप की नहीं बल्कि ज्वाला रूप की पूजा होती है। यहाँ प्रज्वलित ज्वाला प्राकृतिक न होकर चमत्कारिक मानी जाती है। मुगल शासक अकबर ने इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा था। यहाँ तक कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया था कि जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वे इस ज्वाला का पता नहीं कर पाए कि आखिर इसके निकलने का कारण क्या है। 10वां काल भैरव मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर क्षिप्रा नदी के तट पर काल भैरव मंदिर बना है। कहते हैं कि यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। यह एक तांत्रिक मंदिर माना जाता है जहां मांस, मदिरा, बलि और मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में सिर्फ तांत्रिकों को ही यहाँ आने की अनुमति थी। बाद में यह मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। काल भैरव मंदिर में भगवान को मदिरा पिलाने का चलन सदियों पुराना बताया जाता है, लेकिन यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर कर लें और हमारे YouTube चैनल लॉलीटॉप को सब्सक्राइब कर लें।